प्रणाम सब गोटा के। हमर नाम अछि ज्योति झा और आइ हम अहाँ सबके समक्ष एहि दुआरे आयल छी कियाकि जे समय चलि रहल छै कोरोना महामारी के, तऽ एहि समयमे भगवानके पूजा पाठ पर बहुत ध्यान ओना तऽ हर टाइम देबाक चाही, लेकिन अगर अहाँके मोनमे घबराहट भऽ रहल अछि, अहाँके चिंता भऽ रहल अछि तऽ अपन और डर भऽ रहल अछि तऽ अपना डर और घबराहट भगाबै लेल अहाँके भगवानके शरणमे जरूर जेबाक चाही। तऽ आइ अहाँ सबके डर और घबराहट भगाबै लेल आइ हम दुर्गा सप्तशती पाठमे सँ एगो पाठ करब और अहाँ सबके पढ़ि कऽ सुनायब जे आइ काल्हि जे ई महामारी चलि रहल छै, एहि सबके लऽ कऽ जे लोकके मनमे डर पैसि गेल छै, घबराहट भऽ रहल छै, ओकरा लेल ई जे पाठ छै बहुत लाभदायक छै। और अहाँके अखन जे मोनमे जतेक प्रश्न उठि रहल अछि सबके जवाब अहाँके एहि पाठसँ भेट जायत। तऽ हम ज्योति झा बेसी विलम्ब नहीं कऽ कऽ हम ई पाठ शुरू कऽ रहल छी। बोलो दुर्गा महारानी की जय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रेति नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तऽ ई जे पाठ छै ई दुर्गा सप्तशती पाठमे सँ 12वां अध्याय द्वादश अध्याय जे छै ओकर हम किछु जे पाठ छै हम ओ अहाँ सबके सुना रहल छी, ध्यानपूर्वक सुनब। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बालक ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोज कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विशेषज्ञ चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों के शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावन लिसे से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक पीड़ाओं बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई।
फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्यलोक पाताल में चले आए। राजन, इसी प्रकार अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह माँ काली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वत्रिक मनवंतरी के कथा के अंतर्गत देवी महात्माएं फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा महारानी की जय। तो देखा आपने, इस अध्याय में जो ये प्रसंग है, ये पाठ है, ये हमें इस समय बहुत ही मनोबल देता है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो हमरा सबका ये चाहिए कि ई पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ हमरा सबका रोज़ करे के चाहिए, ताकि हमरा सबका मन में जे डर अछि, जे घबराहट अछि, से ई पाठ करे से दूर भाग जाए। तो हम ज्योति झा अब अहाँ सबसे विदा ले छी। प्रणाम।